अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 6, 7 और 8 इसका सेट जो है इसका मैं बेसिक चीज़ें आपको करा रहा हूँ। तो आज मैं इसमें जो नंबर्स ऑफ सेट तो ये आज इसका तीसरा लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो है मैं 6, 7 और 8 की अलग अलग एक्सरसाइज हर क्लास की वो करवाऊँगा। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये मेरा नंबर है 30300 3234 695। इसकी फुल कोर्स की फ़ीस जो मैंने रखी है सिर्फ 500 रुपये रखी है, जो एक बार अदा करनी होगी, बार बार जो है वो अदा करनी नहीं होगी। 500 रुपये में मैं व्हाट्सएप पे आपको लेक्चर्स भेज दूँगा, तो वहाँ से आप आसानी से और बगैर डेटा के आप देख सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज पे। तो अगर कोई दाखिला लेना चाहे तो इजी पैसा अकाउंट या जायज़ कैश अकाउंट के ज़रिए 500 रुपये मेरे इस नंबर पर भेज दें, तो मैं उसे हर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यानी छठी का अलग ग्रुप है, 7वीं का अलग ग्रुप है, 8वीं का अलग है, 9th का अलग है और 10th का अलग ग्रुप बनाया है। तो उसमें आप ऐड हो जाएंगे और अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स सीख सकेंगे। तो नंबर्स ऑफ सेट है, तो इसका पहला नंबर जो हम लेते हैं, पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और इसमें दूसरा हम ले लेते हैं होल नंबर्स, बाद में इसमें लिखता हूँ इसके। तीसरा ले लेते हैं इवन नंबर्स। चौथा हम इसमें ले लेते हैं ऑड नंबर्स। पांचवा इसमें ले लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। छठा इसमें ले लेते हैं प्राइम नंबर्स और इसमें सातवां नंबर ले लेते हैं इंटीजर्स नंबर। फिर आठवां नंबर ले लेते हैं इसमें रेशनल नंबर्स और 9th नंबर इसमें ले लेते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। तो इसका अलग अलग से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं। तो जो पहला नंबर हमने लिया है वो लिया है नेचुरल नंबर्स। तो ये देखें नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो n से डिनोट होते हैं, n से, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये डैश डैश का मतलब है कि ये इन्फिनाइट है, आप लिखते जाओ। तो ये होते नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं। फिर रहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। तो ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2, ये 3 4 5 और ये डैश डैश। और यहाँ पे इवन नंबर्स E से डिनोट करते हैं हम। इवन नंबर कौन से होते हैं, ये यानी 2 4 6, 2 4 6 8 10, जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है। और 8 नंबर्स O से डिनोट करते हैं। तो 8 नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, यानी इवन नंबर के अलावा। तो ये हो गए 1 3 5 7
9 और डैश डैश डैश। फिर होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को यहाँ पे C से डिनोट कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर हमेशा वो होते हैं जो 2 से या किसी अदद से, यानी एक के अलावा दूसरे अदद से भी डिवाइड हो जाएं। तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं, ये 4 6 और यहाँ पे 8, ये 9, क्योंकि ये ऑड और इवन नंबर भी आ जाएंगे जो एक के अलावा भी किसी दूसरे अदद से डिवाइड हो सकें, 2 से हो सकें, 3 से, 5 से, 4 से। और ये 11, ये 11 नहीं होगा, इसमें ये हो जाएगा 9 के बाद 10 और ये 12 और ये डैश डैश डैश। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं P से डिनोट करते हैं, यानी ये प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, ये सिर्फ 1 से और ख़ुद से आपस में जो है वो डिवाइड होंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और कोई भी टेबल इस पे नहीं जाएगी, यानी 1 के अलावा कोई भी टेबल इस पे नहीं जाएगी। तो ये 2 से होते हैं शुरू, 3, फिर ये इनको हटा दें तो बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ये 5 7 और यहाँ पे 11, फिर ये 13, फिर ये चलते जाएं, यानी अब कंपोजिट नंबर नहीं होगा, बाकी ये सारा नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे। तो इसमें आ जाए इंटीजर्स। ये कौन से होते हैं, ये इसको I से डिनोट फिलहाल कर लेते हैं। तो ये इंटीजर्स जो होते हैं ये प्लस और माइनस में होते हैं। यहाँ पे आप 0 लगा दें और ये प्लस यानी 1 2 3, ये डैश डैश डैश, और यहाँ पे ये -1 और ये -2 और ये -3 और ये डैश डैश डैश। तो ये होते हैं जो प्लस और माइनस में हों, तो उसे इंटीजर्स नंबर्स कहा जाता है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये देखें, इसको हम जो है वो Q से डिनोट करते हैं। इस तरह ये Q की निशानी इस तरह डिनोट करते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये देखें, इसे मैं सेट बिल्डर फार्म में लिख लेता हूँ कि x सच दैट x बराबर होता है ये P/Q, क्योंकि इन्हें P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। एंड वेयर, जहाँ पर क्या होगा, P एंड Q क्या होगा, ये बिलोंग्स टू किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये Z। तो ये Z इंटीजर्स Z से ज़ाहिर होता है, तो इसको हम Z कर लेते हैं, I से नहीं करते, इसको हम Z से ज़ाहिर कर देते हैं। तो ये ताल्लुक़ होता है किससे, Z से होता है। और Q जो है वो बराबर नहीं होता किसके, 0 के, यानी डिनोमिनेटर ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ये जहन में रहे कि ये जो है ये बराबर नहीं आएगा किसके, 0 के बराबर नहीं आएगा। ये देख लें आप, तो ये बराबर 0 के नहीं होगा, डिनोमिनेटर इसका 0 के बराबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर वैसे होते कौन से हैं, ये इसमें प्लस के भी आ जाते हैं, माइनस के भी आ जाते हैं, यानी ये 1 हो गया, क्योंकि 1 के नीचे 1 भी होता है। ये P/, देखो Q की शक्ल हो गई, तो ये 2 होगा, क्योंकि 2 के अपान भी ये 1 होता है। तो और अगर दूसरे रखें 2/4, ये 2 की टेबल 1 और 2 टाइम्स जाएगी, तो ये P/Q की शक्ल है। यानी इस तरह जितने भी आदाद होंगे, या देखें ये 4 स्क्वायर रूट में 4, ये भी जो है ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 निकलता है। और ये इस तरह 9 हो गया है, स्क्वायर रूट 9, यानी ये भी आदाद जो हैं ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स की तरफ आते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स की पहले मैं लिख लेता हूँ इसकी डेफिनेशन, जिस तरह मैंने ये इसकी लिखी। तो ये देखें, ये Q और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट की एक निशानी आ जाती है ऊपर, तो इसे डिनोट हम करते हैं। ये इरेशनल नंबर का कैसे होता है, ये देखें, ये होगा x सच दैट, और x बराबर नहीं होता, ये अब क्या होता है, ये बराबर नहीं होता P/Q के, ये P/Q के बराबर नहीं होता।
और वेयर पी क्यू ये बिलोंग्स टू, ये ताल्लुक़ रखते हैं किससे, इंटीजर्स, ये भी इंटीजर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और ये और की निशानी देते हैं यहाँ पे, और ये Z था तो Z के बाद भी और की निशानी देते हैं यहाँ पे। तो ये और Q जो है ये भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, ये देखें, ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 3, ये जो है इर्रेशनल नंबर हैं, यानी ये पाई की निशानी जो होता है ये भी इर्रेशनल नंबर पे आता है। तो इसकी जितनी भी तफसील होगी जब एक्सरसाइज आएगी तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो है वो मैं आपको समझा दूँगा। 10वें नंबर पे आते हैं और रियल नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये देखें, ये रेशनल नंबर्स और यूनियन का मतलब होता है कि सारे लिखे जाएंगे, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर सारे लिखे जाएंगे, तो ये बनते हैं रियल नंबर्स। तो इन्हें कहा जाता है, रेशनल और इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं इन सबको कहा जाता है रियल नंबर्स। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है इसका अलग अलग क्लास से अलग अलग एक्सरसाइज कल से इंशाल्लाह करना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।